अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सैंडविच के दो तरफ डबल रोटी होती है, बीच में कबाब होती है। इस वक्त पाकिस्तान कबाब है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। और भारत के फॉरेन ऑफिस ने अभी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि भारत कमिटेड है अफगानिस्तान की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करने के लिए भारत हर लिहाज से अफगानिस्तान का डिफेंस करेगा, अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की वैसे मैया तो मर गई है। देखें, शहबाज शरीफ ने खूब मक्खन पालिशें की, जूते चाटे, आसिम मुनीर ने जूते चाटे, और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को प्रेशर में लेने के लिए बकवासें बहुत की। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ग्रेट लीडर शहबाज शरीफ। ग्रेट लीडर नहीं है, ग्रेट बेगर है, ठीक है ना। और अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अब ये पाकिस्तान में तो खूब क्लास ली जा रही है इस वक्त जर्नलिस्टों की और सोशल मीडिया पे। अभी हबीब अकरम कह रहे हैं कि ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने जंग रुकवाई, 7 जहाज तबाह हुए, 5 जहाज तबाह हुए, 17 जहाज तबाह हुए, इंडिया पे टैरिफ लगाया, हम बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन ये तो 10 साल का एग्रीमेंट करके बैठ गए। अब डिफेंस एग्रीमेंट जो है ना, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि इंडिया और अमेरिका हर जंग साथ लड़ेंगे। इंडिया ने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, इवन ना रशिया के साथ, ना सोवियत यूनियन के साथ, किसी के साथ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ये इंडिया की पॉलिसी ही नहीं रही है। और यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हमने नोटिस लिया है इसका। अब तुम लोगों की औकात क्या है कि तुम लोग नोटिस लोगे इसका? तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि तुम लोग इसका नोटिस लो। तुम लोग तो पूछ भी नहीं सकते अमेरिका से कि भाई साहब ये क्या कर दिया आपने। तो एग्रीमेंट है डिफेंस स्ट्रैटेजी, डिफेंस जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट है। और हाँ, यह है कि ये नॉर्मली टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से एक एग्रीमेंट है जिसमें कई प्रोडक्ट्स मिल के बनाई जाएंगी और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान की सारी उसको हिला के रख दिया है। और हम तो शुरू से कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ एक यूज़ कर रहा है, वरना पाकिस्तान की औकात क्या है कि पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट करेगा और पाकिस्तान के साथ वो लंबे चौड़े वो करेगा। मामू बनाया और ये बन रहे थे। ये मसला ये है कि जैसे इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि हमने इंडिया को जंग में हराया और इस पर बिलीव करने लगे सारे पाकिस्तानी बेवकूफ़ साले, और जंग ये बिलीव करने लगे कि हमने वो जंग जीती और 6 जहाज गिराए हैं। मसला ये है सबसे बड़ा। तो ये यहाँ भी बिलीव कर रहे थे कि अमेरिका तो अब हमारे साथ है, अब अमेरिका तो हमारा है, हम तो अब अमेरिका बिल्कुल हमारे साथ है और इंडिया का तो अमेरिका कचूमर निकालेगा। सऊदीया ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया है, सऊदीया हमारे साथ खड़ा है। वो अफगानिस्तान से जंग हुई, सऊदीया कहीं नज़र भी नहीं आया, एक बयान तक नहीं आया। उल्टा इनको कान से पकड़ के कतर ने कहा कि चल भाई नेगोशिएशंस कर, ये जंग वंग नहीं चलेगी। तो पाकिस्तान दरअसल ओवर एस्टिमेट कर जाता है अपने आप को कि हमारी ज़रूरत दुनिया को है। दुनिया को आपकी ज़रूरत नहीं, आप दुनिया पे बोझ बन चुके हो। अब आप दुनिया के लिए नासूर बन गए हो, दुनिया आपको समझ चुकी है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। ये समझ रहे थे कि चाइना के साथ हमारे इतने ज़बरदस्त ताल्लुक आते हैं, चाइना का तो इंडिया से पंगा है। चाइना के इंडिया के साथ मसले इस तेज़ी से हल हो रहे हैं कि पाकिस्तानी सटपट आ गए हैं। अब चाइना ने लाइसेंस देने शुरू कर दिए भारत की मुख्तलिफ कंपनियों को, जो रेयर अर्थ मिनरल वगैरह उधर से मंगवाएंगे। और एक स्पेशल प्रोडक्ट है अर्थ मैग्नेट्स। इसका मटेरियल वाइटल होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ड्रोन्स के लिए, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
और ये बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है जो चाइना बहुत कम दुनिया में किसी को देता है। वो इंडिया को लाइसेंस इशू कर दिए कई कंपनियों को। अजीत डोवल साहब अभी एक सेमिनार में स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, सरदार पटेल के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, जो अभी सरदार जी की एक एनिवर्सरी थी उस पर, कि देखें चाइना भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे डिस्प्यूट बॉर्डर के ऊपर हैं चाइना के साथ, नो डाउट, और डिफेंस एक्टिविटीज़ वहाँ पे जारी रहती हैं, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं। हमारा चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए। और दोनों कंट्रीज़ ये बात पे एग्री करते हैं कि हमें आपस के मसलों को पीसफुली नेगोशिएशंस के ज़रिए सॉल्व करना चाहिए। और 2020 के गलवान के एडवेंचर के बाद से चाइना का काफ़ी पॉजिटिव वो रहा है और चाइना मसलों को नेगोशिएशंस के ज़रिए सॉल्व करने पे तैयार है। और इन्होंने कहा कि मेरी भी 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं वांग ये के साथ, वांग ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और इन्होंने कहा कि मेरी लास्ट ईयर दिसंबर में भी मुलाकात हुई थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हमारे नेगोशिएशंस चलते रहते हैं और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है अमेरिका को कि हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम बिल्कुल भी गन पॉइंट पे हम गन पॉइंट पे कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं इस वक्त घर में अकेला हूँ, फैमिली कहीं गई हुई है, तो मैसेज आया था कि उनको पिक करना है स्टेशन से, तो अभी टाइम है लेकिन मैं वो देख रहा था, सॉरी। अच्छा, अमेरिका ने भी अब वो प्रेशर डाल के जो करना था सो कर लिया। अब सुना है कि अमेरिका टैरिफ इंडिया के साथ कम कर रहा है, 15 से 16% पे आ जाएगा, पाकिस्तान से भी कम। और वीज़ा वाला भी जो मसला था, H1B वीज़ा, उसको भी अमेरिका ने इंडियन टेकीज़ यानी जो टेक्निकल लोग हैं और स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस जो $1 लाख की रखी थी वो मना कर दिया है। अजीज़ दोस्तों, देखें, ये जो आपके सामने है ना, ये दुनिया की पावर्स के हवाले से है। इसमें जो पीले कलर का दायरा है ना, उसमें वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। जो ग्रीन कलर का दायरा है, इसमें वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास $1 ट्रिलियन का GDP है। और जो ब्लू कलर का दायरा है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं, 6, जिनके पास ये तीनों हैं। उनमें अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, UK, फ्रांस और इंडिया। तो ये पावर का स्ट्रक्चर है। भारत ने एयरप्लेन पार्ट्स का बिजनेस $250 मिलियन से $2 बिलियन ईयर पे पहुंच गया है। दूसरे देश के लोग भी भारत के तैयार किए हुए एयरप्लेन पार्ट्स इंपोर्ट करने लगे हैं। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान के चक्कर में आके पंगे तो ले रहा था भारत से। अब भारत ने चावल, बांग्लादेश के लोगों का खाना मेन चावल होता है। मैं बेल्जियम में 93 में एक दुकान पे काम करता था। वो इंपोर्टर थे वेजिटेबल और एशियन प्रोडक्ट्स के और अफ्रीकन प्रोडक्ट्स के। तो हम फ्रोज़न फ़िश भी मंगवाते थे उधर। तो हमारे पास 2 फ्रिज खाली फ्रोज़न फ़िश से भरे होते थे। तो मेरे साथ एक बांग्लादेशी लड़का काम करता था, मतीन। तो वो सोता भी उधर ही था दुकान में, मैं तो अपने घर पे सोता था। तो वो लड़का उधर ही सोता था। तो वो रोज़ रात को दुकान बंद करके चावल का इतना बड़ा
मतलब प्लेट और 2 मछलियाँ निकाल के फ्रोज़न वो उसको पका के खाता था। बंगाली मछली और चावल बहुत खाते हैं, चावल के बगैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है। तो बांग्लादेश भारत से चावल मंगवाता था, चावल बंद हो गए, तो अब दुबई से यूएई से खरीद रहा है बांग्लादेश चावल। यूएई में चावल थोड़ी बनता है, यूएई तो खुद इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो अब जो चावल इंडिया यूएई को भेजता है वो चावल बांग्लादेश यूएई से खरीद रहा है, तो जितने में भारत से खरीद रहा था उससे डबल प्राइस बन जाती है, क्योंकि जाहिर है यूएई भारत से खरीद रहा है, फिर उसमें अपना प्रॉफिट रख रहा है, फिर वो यूएई से भारत पहुंचने का खर्चा, फिर यूएई से बांग्लादेश कितना दूर है ये भी तो देखें आप, पूरा भारत क्रॉस करके यूं शिप में जाता है सामान, तो कॉस्ट डबल पड़ जाती है। वही चावल जो भारत से लेता था उससे अब दुगनी कीमत पे ले रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चक्कर में फंसने के बाद बहुत ही मार पड़नी है, बहुत ही इनका सत्यानाश होने वाला है। अजीज दोस्तों, एक मज़े का काम हुआ है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर आपको देना चाहूँगा कि सऊदी अरब के रेगिस्तान अब ग्रीन होते जा रहे हैं। 10 बिलियन दरख्त लगाए हैं, पानी का पूरा सिस्टम। हालांकि सऊदी अरब इज़ द कंट्री विथ नो रिवर, सऊदी अरब में एक भी दरिया नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने पानी का ज़बरदस्त सिस्टम रखा है। बताने का मकसद ये था कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो कि अनडिवाइडेड इंडिया का सबसे रिच पार्ट था ना, वो आज का पाकिस्तान है। बलूचिस्तान और केपी मिनरल्स की भरमार, सिंध और पंजाब एग्रीकल्चर की भरमार, तो बैडली मैनेज किया गया है। लोग कहते हैं कि तुम सऊदी अरब को कह रहे हो कि इतना डेवलप कर रहा है, तो सऊदी अरब के पास पेट्रोल का पैसा है, हज उम्रे का पैसा है। भाई साहब वो सब सही है, पाकिस्तान भी कोई गरीब नहीं था। 70s में और 60s में पाकिस्तान सऊदी अरब से काफ़ी ज़्यादा अमीर था। तालीम हासिल करने, एजुकेशन के लिए सऊदी लोग इधर आते थे। आपने अपना बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है, और ये सत्यानाश शुरू हुआ है 71 से। एक तो आपकी सोने की चिड़िया बांग्लादेश थी, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ को लूट मार करके आपने वेस्ट पाकिस्तान को डेवलप किया था, और इकोनॉमी ज़बरदस्त थी आपकी। भाई 1.5 इंडियन रुपए का एक पाकिस्तानी रुपया था, आज 3.5 पाकिस्तानी रुपए का एक इंडियन रुपया हो गया है। तो सत्यानाश आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से, आपकी जंगों की पॉलिसीज, टेररिज्म की पॉलिसीज, आप जो ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में, और लूटमार, मेन चीज तो लूटमार। क्यों पाकिस्तान का हर जनरल अरबपति है? क्यों पाकिस्तान का हर ब्रिगेडियर कर्नल अरबपति है? क्यों भारत का नहीं है? भारत के बेचारा रिटायर होता है तो उसके पास मुश्किल से 2 कमरे का एक फ्लैट होता है, इसलिए कि चोर डाकू हो आप। तो मैं सऊदी अरब का ये बताना चाहता था। अजीज दोस्तों, आखिरी खबर आपके सामने रखूंगा कि मोरक्को बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान ने मोरक्को के कमर में, पीठ में छुरा मारा है। वेस्टर्न सहारा एक इलाका है जो मोरक्को का हिस्सा है, वो लोग आज़ादी मांगते हैं। मैं 90s में भी जब यूएन जाता था, तब से वहाँ पे वेस्टर्न सहारा के लोग अपने स्पेशल ड्रेस में आते थे और वहाँ पे डिमांड करते थे कि मोरक्को हम पे अत्याचार कर रहा है, हमें आज़ादी चाहिए। एक लंबा इशू है, उस पर यूएन में रेजोल्यूशन आते रहते थे। तो कल एक रेजोल्यूशन पेश किया गया कि मोरक्को, वो आज़ादी मांग रहे हैं ना, तो मोरक्को उसको डिले करवाना चाह रहा था। अब वहाँ पे यूएन का स्पेशल मैंडेट है वेस्टर्न सहारा के लिए, और वो वेस्टर्न सहारा के लोगों के लिए अब यूएन ने कहा था कि वहाँ पे हम एक प्लेबिसाइट कराएंगे, जैसे कश्मीर के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पे रेफरेंडम कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे कि भाई आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, कि आज़ाद होना चाहते हैं, कि पाकिस्तान जाना है, वगैरह वगैरह। ये
इस तरह का एक प्लेबिसाइड कराएंगे जिसमें वेस्टर्न सहारा के लोगों को पूछा जाएगा कि आप मोरक्को के साथ रहना चाहते हैं कि एक आज़ाद देश बनना चाहते हैं। मोरक्को चाहता था कि ये रेफरेंडम डिले हो जाए, तो उसको डिले करने के लिए कल वोटिंग थी। तो 15 मेंबर कंट्री होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, आपको पता है, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, और 10 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान है उसका इस वक्त मेंबर। तो उसके फेवर में, डिले करने के फेवर में, जो मोरक्को को सपोर्ट, मोरक्को जो चाहता था, उसमें 11 वोट आए। और जिन्होंने हाँ, उसमें 11 वोट आए उसकी सपोर्ट में, और अल्जीरिया ने वोट नहीं डाला, और मतलब मीटिंग में ही नहीं आया, और 3 कंट्रीज ने उसके एब्सटेन किया, जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो मोरक्को के लोगों ने जो पाकिस्तानियों की अब क्लास लेना शुरू की है, ये अल कनानी है बेन बत्तर, कि देर इज़ अ हिस्टोरिक UN वोट ऑन वेस्टर्न सहारा दैट हिस्टोरिकली बिलोंग्स टू मोरक्को। दिस वोट विल लेट मोरक्को रिक्लेम लैंड्स। पाकिस्तान, ए फेलो मुस्लिम कंट्री, ने हमारे को धोखा दे दिया। हम तो वोट जीत गए, तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे से हम सिर्फ कश्मीर को सपोर्ट करेंगे कि इंडिया का हिस्सा है। ये अल मुनब्बी लिखते हैं कि पाकिस्तान ने UN में जो हमारे पीठ में छुरा मारा है मोरक्कन सहारा के ऊपर, हम इसको भूलेंगे नहीं। और इस्लामिक उम्मा की जो यूनिटी है, ये एक मिथ है। मोहम्मद दबदबा लिखते हैं कि UN रेजोल्यूशन पास हो गया और मोरक्को जीत गया, लेकिन पाकिस्तान तुम लोग शर्म करो। ये शेख हसन अल खैतानी, मोरक्को के स्कॉलर्स का हेड, काउंसिल का हेड है, उसने कंडेम किया है कि पाकिस्तान ने अफगान सिविलियंस के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, अपने ब्रादर मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला किया। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और सारे मुसलमानों को सीरियस एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। ये इंटेलिजेंस 24 एक न्यूज़ पोर्टल है। पाकिस्तान मोरक्को के दुश्मनों के साथ खड़ा है, मोरक्को की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम किया है, और यह है कि इसको हम भूलेंगे नहीं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ा धोखेबाज आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।